अच्छा, जैसा कि तुम सबको पता होगा कि वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी द मच अवेटेड टाइगर 3 टाइगर सीरीज की थर्ड पार्ट, जिसको रिलीज होने में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम बचा है। भाई के फैंस एकदम फुल जोश में कि अपन पिक्चर देखने का है। वायरफ फुल एकदम अपने जोश में कि मैं तुमको पिक्चर के बारे में कुछ देगा ही नहीं, मैं गाली सुन लेगा लेकिन तुमको अपडेट नहीं देगा। हालांकि फाइनली वो ट्रेलर डाल रहे हैं 16 अक्टूबर को, यानी कि आज से 6 दिन बाद। और इसी सीरीज में इन्होंने नए नए पोस्टर्स लॉन्च करना चालू किया है। आज से कुछ दिन पहले सलमान खान जी का एक नेक्स्ट पोस्टर आया था जो एक्चुअल में काफ़ी क्वालिटी वाइज डल लग रहा था। अब यहाँ पे मुझे गरियाने मत लगना, मैं बात कर रहा हूँ वायरफ की टीम की, इनकी मार्केटिंग की जो भी टीम है, ये एक्चुअल में टाइगर 3 के लिए किस तरह से काम कर रहा है मुझे ये बात तो नहीं पता है, बट कम से कम पोस्टर डालने से पहले भाई क्वालिटी तो देख लिया करो। टीजर का ही एक सीन काट के ऐसे ही डाल दिया एंड उस पर लिख दिया टाइगर 3, तो ये प्रमोशन स्ट्रेटेजी होगी तुम्हारी बॉलीवुड की सबसे मच अवेटेड पिक्चर के लिए। तो फिर हम ही नहीं, फैंस भी गरियाएंगे और जम के गरियाएंगे वायरफ चाचा। खैर, आज इस मूवी से एक नया पोस्टर रिलीज हुआ है हमारी जोया मैडम का, दैट मीन्स कि कैटरीना कैफ का फर्स्ट लुक सोलो पोस्टर। अब इस पोस्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल में इस मूवी की पूरी थीम को ही बयां करती हैं। जैसा कि तुम सबको पता होगा कि इस मूवी का जो फर्स्ट पोस्टर आया था जिसमें सलमान खान सर एंड कैटरीना कैफ मैडम भौजाई, जिनको बोल सकते थे हम, हालांकि अभी भी बोलेंगे, इस पोस्टर का जो कलर पैलेट था एंड अभी जो कैटरीना कैफ मैडम का जो फर्स्ट लुक पोस्टर आया था इसका जो कलर पैलेट है एंड इवन जो इससे मिड के बीच में वो सेकंड वाला पोस्टर जो काफी डल लग रहा था, उन तीनों ही पोस्टर्स के बीच में एक सिमिलरिटी देखने को मिली है, वो है एक्चुअल में जो कलर पैलेट यूज किया है। वैसे तो वायरफ का अपना जो फेवरेट कलर है वो पीला है, दैट मीन्स उन्हें पीला कलर बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि मेरे वीडियोस का होता है, मतलब मेरे फेस का एक्चुअल में। बट इस बार इन्होंने कलर पैलेट पठान की तरह ही सिमिलर रखा है, दैट मीन्स वायरफ अब अपने आप में ही चेंज कर रहा है। हालांकि टीजर के अंदर जो हमको फुटेज दिखाई गई थी उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। वायरफ की येलो कलर ग्रेडिंग, ओ भाई साहब प्लीज भी तो ये ब्रांडिंग बंद कर दो यार। सब जान गए कि तुम्हारा फेवरेट कलर पीला है, तुम साला जूता भी पीले कलर के पहनते होगे, तुम कपड़े भी पीले पहनते ही होगे, और इवन तुमको वाइफ भी कोई येलोइश वगैरह ही चाहिए होगी। अगर जब हम बात पोस्टर की डिटेल्स की कर रहे हैं तो इस पोस्टर के अंदर एंड फर्स्ट लुक जो पोस्टर आया था उसके अंदर भी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि दोनों ही पोस्टर में एक एम टाइप में दोनों ही एक्टर्स के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि फर्स्ट लुक में सलमान खान सर एंड उनके सराउंड जो है एक एम करता हुआ कुछ जैसे किसी ने एम करके रखा हुआ है, एंड जोया के ऊपर भी यही चीज लागू होती है। हालांकि सेकंड पोस्टर पे ये चीज नहीं थी। अब ये जो है इस मूवी की पूरी थीम को ही बयां करती है, एज लाइक एज जैसा कि उन्होंने बताया ये आपको टाइगर के मैसेज में कि टाइगर को देशद्रोही और गद्दार साबित कर दिया गया है। तो वहां से उस थ्योरी को जो मैंने अपने टीजर ब्रेकडाउन वीडियो में बनाई थी कि एक्चुअल में जो गद्दार बनाया गया टाइगर को जो एक्सपोज किया गया है उसके पीछे एक बंदे का हाथ है, इमरान हाशमी के कैरेक्टर का, जो कि पास्ट में एक्चुअल में उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसके कारण वो टाइगर या फिर कहना कि जोया से रिवेंज लेना चाहता है। एंड जोया के साथ भाई दोनों पति पत्नी हैं, तो उसके साथ टाइगर को भी उसने लपेट लिया है। एंड एक्चुअल में जो टाइगर को गद्दार घोषित करने वाली थ्योरी है, टाइगर के ऊपर जो पाकिस्तानी आर्मी पीछे ही पड़ी है हाथ पैर धो के कि तुम जोया को क्यों भगा के, मतलब छोड़ो वो तो टॉपिक रहा ही होगा। टाइगर की जिंदगी में जो इतनी चीजें उथल पुथल हुई हैं इनके लिए एक ही बंदा जिम्मेदार है, इमरान हाशमी, और वो एक्चुअल में टारगेट ही कर रहा है। इस पिक्चर के अंदर हमको शायद से यही चीज देखने को मिलने वाली है कि इमरान हाशमी धुआंधार अटैक किए जा रहा है। टाइगर और जोया दोनों ही उसका वन एंड ओनली एम है, एंड एक्चुअल में मुझे लगता है कि यही उसका मीनिंग होने वाला है जो दोनों ही पोस्टर्स के अंदर वो जो एम वाला शॉट डाल के रखा है। खैर, जब इस वीडियो में आया हो तो इतनी बकवास बातों के बाद कुछ और काम की बातें कर लेते हैं फैंस के लिए। जैसे कि इस मूवी को आईमैक्स में रिलीज कर रहे हैं वायरफ चाचा, मतलब तुम लोगों पे बहुत मेहरबान है। पिक्चर के जितने भी आईमैक्स वाले वर्जन के फैन हैं जिनको मूवीज आईमैक्स में देखना पसंद है, जैसे कि पठान आई थी, उसी तरह से ये पिक्चर भी आईमैक्स के अंदर रिलीज होगी। हालांकि एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वायरफ चाचा ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस मूवी की एक्चुअल रिलीज डेट क्या है, प्री दिवाली या फिर पोस्ट दिवाली, क्योंकि प्री दिवाली का हम देखें तो फ्राइडे पड़ रहा है 10 तारीख को, एंड अगर पोस्ट दिवाली देखोगे तो वो 13 को पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियसली मंडे है। एंड मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि अगर तुम रिकॉर्ड्स की तरफ ना जाओ कि हाँ पिक्चर ओपनिंग डे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना ले, इस चक्कर में तुम 13 को डाल दो। बाकी इस मूवी के लिए सबसे बेस्ट रिलीज डेट रहेगी 10 तारीख, दिवाली के एक दिन पहले रिलीज करना, 2 दिन पहले एक्चुअली में। उसके बाद जो है उसको बहुत सारे हॉलीडे मिलेंगे, संडे सैटरडे ये वीकेंड का कलेक्शन हो ही जाएगा।
जाएगा, मंडे को भी छुट्टी होगी, ट्यूसडे को भी छुट्टी होगी, मतलब टाइगर की एक्चुअल में दिवाली हो जाएगी बॉक्स ऑफिस वाइज। खैर इस मूवी के बारे में एक चीज और है कि अभी तक इस पिक्चर के अंदर इमरान हाशमी को कहीं मेंशन नहीं करा, ना ही टाइगर के मैसेज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि उसका नाम डाल दे बंदे का कि भाई बंदे ने काम किया है, ना ही कोई पोस्टर, ना ही कोई लुक। सो एक्चुअल में मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेलर के अंदर दिखा देंगे उनको, एंड अगर ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाते हैं मतलब तुम समझ जाना कि ये खेल बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इसीलिए